वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। ये जो श्लोक है भागवतम का, नारायणम नमस्कृत्य, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। नरम चैव नरोत्तमम, जो नरोत्तम है, देवीं सरस्वतीं व्यासम तथो जयम उदीरयेत। नारद जी जिनकी जय जयकार कौन करते रहते हैं? नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। सरस्वती जी करती हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयम उदीरयेत नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। सिर्फ भागवत दो तरह के, एक भक्त हैं और एक बुक भागवतम। इनका रोज सेवन करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी इनस्पीशियस है वो खत्म हो जाता है। इसलिए इस श्लोक को हमेशा पढ़ा जाता है। तो आज माता जी की बर्थडे है, तो एक जो श्लोका है भागवतम में, तो जो एक श्लोका है वो एक बर्थडे श्लोका है श्रीमद् भागवतम में, जो कि वैसे तो रोज अगर याद कर लें तो कल्याण निश्चित है, अन्यथा हमें आपस को याद दिलाते रहना चाहिए इस श्लोका को। ये बर्थडे श्लोका है जी, श्रीमद् भागवतम से 2:3:17। तो शौनक आदि जो ऋषि हैं, शौनक जी जो थे, उन्होंने सूत जी से पूछा, हाँ थैंक यू प्रभु, लाइट कुछ बंद करनी है क्या? एक अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी वहाँ से? नहीं दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट यू आर फ्रैंक, आप आगे आ जाइए। नहीं जगह है, क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जा रहे हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रसा अपश्यताम। अपना तो ये हाल है भैया। नहीं आप इधर आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेक मिली हुई है। ओके, टेक का एक दूसरा वर्ड होता है, क्या होता है जी? टेक को एक और चीज कहते हैं, आश्रय। तो टेक जरूर लेनी चाहिए, आश्रय जरूर लेना चाहिए, पर इस टेक के साथ इसका आश्रय लेना चाहिए। हाँ जी, तो प्लीज रिपीट करिए। ये श्लोका जो है माता जी आपके लिए स्पेशल है। ये आई एम श्योर यू विल नॉट फॉरगेट इट। इवन इफ यू फॉरगेट वी विल टेल शिखा माता जी, रिमाइंड माता जी। मतलब पीछे पड़ने वाली बात हो गई है तो। चलिए जी, प्लीज रिपीट करिए। नजर आ रहा है जी? चलिए, नहीं तो सुन के करिए। आयुर्हरति वै पुंसाम, आयुर्हरति वै पुंसाम, उदयन्नस्त च यन्नसौ। भाई कुछ इमरजेंसी है तो माताएं प्लीज देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चे शांत नहीं होंगे हम शांति से नहीं सुन सकते। अरे कोई बात नहीं, हम सब ये कर चुके हैं, इसलिए अफसोस मत करिएगा। चलिए जी। आयुर्हरति वै पुंसाम, उदयन अस्त च यन्नसौ, तस्य रते यतक्षणो नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। चलिए जी, अब आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है जी। आयुर क्या होती है? आयु, एज। अच्छा, वैसे एज घट रही है कि बढ़ रही है? नहीं है, घट रही है। एज बढ़ रही है, आयु घट रही है। जो निकल चुकी वो बढ़ गई, जो बची है वो घट रही है। इसलिए दोनों ही आंसर ठीक है इसके।
तो आयुर हरति, आयु जो है एज, हरति का क्या मतलब है जी? हाँ देखिए, आपको मुझे भी लगता था संस्कृत बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद की मर्जी से हम इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग जिनको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आयुर हरति, आयु हरी जा रही है। वही पुमसाम, पुमसाम का मतलब होता है पीपल। हम सब की आयु, आज सवेरे जितनी मेरी 9 बजे थी आयु, सॉरी टू से अब 9 बजे तक 12 घंटे खलास। करेक्ट 9 बज रहे, ओ माय गॉड। भक्त लोग भी ट्रैक करते हैं, 12 हो गए ना घंटे। हाँ जी, आयुर हरति वही पुमसाम, आयु हरी जा रही है। पुमसाम मतलब लोगों की। उदयन, उदय का मतलब क्या होता है? विद द राइजिंग। यन, यन का मतलब मूविंग। असौ का मतलब सन। सन के मूवमेंट के साथ हम सबकी आयु हरी जा रही है। इसको तो शायद प्रूव करने की तो आवश्यकता है नहीं। देखिए, आपको कस के इसमें करना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है, कस के तर्क करना चाहिए भागवतम के साथ। भागवतम उत्तर देगी। आज की डेट में यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं है, फिर कोई जना हमें कुछ दिखा देता है टीवी पे या कुछ बता देता है, हम बिलीव कर लेते हैं। आदमी को क्या है, प्रिंटेड चीज़ों पे बिलीव करने की हैबिट होती है। अरे भाई ये भी तो प्रिंटेड है इसमें देखो। तो आयु हरी जा रही है सन के राइज और सेटिंग से, ठीक है जी। लेकिन अब माता जी सोच रही ये श्लोक है मुझे क्यों बताया जा रहा है उसका आंसर सेकंड लाइन में है, प्लीज रिपीट। तस्य रते यतक्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन तस्य रते, रते का मतलब है एक्सेप्शन। सबकी आयु हरी जा रही है विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ये बर्थडे गिफ्ट है। जो ये कुछ इसमें लिखा है करते हैं, उनकी आयु नहीं हरी जा रही है। कुछ लोगों की हरी जा रही है, कुछ लोगों की नहीं हरी जा रही है। दोनों में ही हरी है वैसे। हाँ, रते, रते वो रति नहीं है। ये रते, ये रते देखिए RTE इंग्लिश में है और संस्कृत में है तस्य रते। तस्य के बाद में या के बाद में ऊपर रा है और फिर ते है, तस्य रते। ये एक एक्सेप्शन है। तो किन लोगों की नहीं हरी जा रही है, श्लोक का ये बता रहा है। तस्य रते यत ईक्षणो, प्लीज बोलिए यत ईक्षणो। क्षण किसे कहते हैं जी? पल, टाइम। जिनके क्षण, किनकी हरी नहीं जा रही है? जिनके क्षण उत्तम, उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, हाँ, उत्तम श्लोक, जिनको बेस्ट श्लोकास, जिनको जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। वार्तया, वार्ता का मतलब डिस्कशन जो हम कर रहे हैं। तो जो लोग भगवान की चर्चा करते रहते हैं, नाम गुणगान स्मरण करते रहते हैं, उनको ये रूल अप्लाई नहीं करता कि राइजिंग और सेटिंग ऑफ सन के साथ उनकी आयु हरी जा रही है। कोई तो चैलेंज करे, ऐसा कैसे सबकी हरी जा रही है? हाउ, ऐसा कैसे है? देखिए, जैसा हमने बोला शुरू में, एक जगह वैकुंठ, उस जगह पे जाने पे कुंठा नहीं है, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। वाई मतलब नहीं, कुंठा मतलब नो एंजाइटी। जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, ये शरीर रहते हुए भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रपोर्शन में हम भगवान को रिमेंबर करते हैं, उसी प्रपोर्शन में भगवान हम पे कृपा करके हमारी कुंठाओं को कम कर देते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड है अपना लाइन। ये क्या नंबर है इस फ्लैट का? 701। 701 के बाहर सारी कुंठाएं भी वेट कर रही हैं कि ये चर्चा खत्म हो और इन लोगों के ऊपर हम सवार हों। जितनी देर यहाँ पे हैं उतनी देर जीरो नहीं तो कमी तो महसूस कर ही सकते हैं। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। ये भागवतम
है, इसलिए ऐसा हो रहा है। भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करने से, तो जब तक व्यक्ति इस संसार में जिंदा रहता है, अगर भगवान से कनेक्टेड है, तो उसकी आयु नहीं हरी जा रही, मतलब उसको वो पेन नहीं हो रहा होता है जो सबको हो रहा होता है, वो सफरिंग नहीं हो रही होती है, वो वैकुंठ में ही रहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और शरीर छोड़ने के बाद फिर भगवान के पास जाता है, दोबारा शरीर उसको नहीं धारण करना पड़ता, इसलिए उसकी आयु नहीं हरी जा रही। ये तो खैर जाएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन इफ वन इज कनेक्टेड एंड इन द सेंटर कृष्णा और लॉर्ड राम इज देयर, देन वी हैव यूटिलाइज्ड द यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन, क्रिटिसिज्म? हाँ जी, हाँ जी। अब तो बर्थडे गिफ्ट आपको अच्छा लगा होगा। भगवान से कनेक्टेड हैं आप, आपने सुंदर कीर्तन करा, तो आयु जाते हुए भी नहीं जा रही है आपकी, ये बात है। अब आगे चलते हैं, चलिए प्रभु आगे करिए। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन समय क्या हो गया, एंड में जय श्री राम कर लेंगे हम। नहीं, आप नीचे करते जाइए, पीपीटी है प्रभु। अब वाई हियर फ्रॉम भागवतम, नीचे आ जाइए, और क्विकली, और बस ऊपर जाइए, ऊपर। हाँ, अब आपको थोड़ा सा कष्ट होगा एक एक प्रेस करने में, बट यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। हाँ जी, तो भागवतम से ही क्यों सुनना है, कुछ और ही कर लेते। हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज का। श्रीमद् भागवतम में 90% आई वुड से एवरीथिंग वन कैन बी प्रोवन, ओनली 10% इज एक्सपीरियंशियल। वो तो भैया बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। हाँ जी, तो वाई वी शुड हियर फ्रॉम भागवतम? अरे भाई बोलिए यार, ये क्लास नहीं है प्लीज। हाँ जी, और क्या बात है, प्रभु के लिए तालियां बजाइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि ग्रंथों का राज है, राजा है वो। क्या नाम प्रभु आपका? देखो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक का मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेशन। सुमति कुमति सबके उर रही, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां किसने बोला, वंडरफुल, वहां विपत्ति निदाना। तो जिसके पास विवेक है वो ही डिसाइड कर सकता है सही कि इस रास्ते कि उस रास्ते। विवेक नहीं है तो बुद्धि का काम निर्णय करना, विवेक अगर है तो ठीक है, नहीं तो खत्म। तो ग्रंथराज है, लेकिन क्यों है ग्रंथराज? देखिए क्यों क्यों करते जाइए। ग्रंथराज क्यों है? ऑथेंटिक है, वेरी गुड। ओ क्या बात है। निगम कल्पतरु गलतम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भू भाविका। क्या बात है, पका हुआ फल है। देखिए जिसके पास दांत नहीं होते हैं वो काट के नहीं खा सकता है जी। लाइफ लेसन्स है, क्या बात है। लेकिन एक और चीज है, आप लोग सब सही आंसर दे रहे हैं। चलिए जी अगली स्लाइड पे जाइए। देखिए ये श्रीमद् भागवतम आया कहां से? हाँ, सबसे पहले अतीरा बदमाश को करना है, यहां पे भेज दो आगे एंड में। हाँ भाई, तो सबसे पहले कृष्ण जी ने जब उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने प्लीज ये चीजें कहीं पे मिलेंगे नहीं आपको, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी, ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम में ही है। ओके, सो माय रिक्वेस्ट इज आप लोग इसको जरा ध्यान दें और मेरे को ध्यान में रहे, कोशिश करें कि मैं भी ध्यान लगा सकूं। तो सबसे पहले कृष्ण जी जब उनके नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए तो उन्होंने 4 श्लोकों में भागवतम बताई। अब ये 18,000 श्लोक हैं 12 स्कंद में, वो हम देख चुके हैं क्या है 4 श्लोक। शॉर्ट में वो श्लोक है VVIP, भगवान सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति। दूसरा, अगर कोई चीज वैल्यू है तो तभी है जब भगवान से कनेक्टेड है। भगवान ही इन है, भगवान ही आउट है, इस संसार के अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और हमें तब तक पीस है, पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, हमें भगवान को तब तक ढूंढना चाहिए जब तक ये तीनों हमें नहीं मिल जाए, उसके बाद भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो पहले कृष्ण जी ने ये 4 श्लोक किसको बताए जी?
ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के बाद में उन्होंने किसको बताया? नारद जी को। आप यहाँ देख सकते हैं, नारद जी से व्यासदेव। व्यासदेव ने अपने लड़के को बताई सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई जब उनको 7 दिन बचे थे काटने के। ठीक है जी। फिर उसके बाद में आए माधवाचार्य। अब ये परंपरा से आ रही है ये चीज़। उस वक्त पेपर तो होता नहीं था, बीच में भोजपत्र आया होगा काफ़ी लेट, पर पहले सिर्फ वो श्रुतिधार थे। 18,000 सुन के सूत गोस्वामी ने सुन लिया, 18,000 2000 साल के बाद में नरेट कर दिया। यहाँ तो यही याद नहीं रहता सुबह खाना क्या खाया था। देखो मतलब। ओके, फिर आए, अब ये ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने वर्बैट, ऐसा नहीं है कि खाली यही है, ये कुछ हैं, क्योंकि और भी परंपराएं हैं उनमें भी आ रहा है भागवतम। लेकिन ये जो है ये गौड़िया माधव संप्रदाय से जो चैतन्य महाप्रभु से होते हुए एवेंचुअली जिसमें आए, ये उस परंपरा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। माधवाचार्य जी के बाद पद्मनाभा, पद्मनाभा जी के बाद नरहरि, नरहरि जी के बाद माधव जी, फिर अक्षोभ्य, फिर जय तीर्थ, उसके बाद में जय सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, माधवेंद्रपुरी। शीरचोर आपको याद होगा उड़ीसा में, माधवेंद्रपुरी। आगे चलिए प्रभु, ईश्वरपुरी, फिर आए चैतन्य महाप्रभु, फिर आए 69 गोस्वामीज, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ वगैरह, फिर कृष्णदास कविराज, फिर नरोत्तम दास, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, फिर भक्ति विनोद महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और फिर आए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। वंडरफुल। ये जो श्लोक बोलते हैं ये सब उनका ही चैतन्य। जो भी हमने यहाँ, गुड क्वेश्चन प्रभु, जो भी हम यहाँ पे भागवतम की चर्चा कर रहे हैं उसका जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऐसे किया गया है कि संस्कृत पढ़ी जा रही है, वो प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में बैठ के, ज़्यादातर शुरू के तो वहीं पे लिखे हैं उन्होंने, वहाँ बैठ के उन्होंने वर्ड टू वर्ड, उसके बाद में बाहर भी लिखे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, उसके बाद में उसका भावार्थ उन्होंने किया और उसका तात्पर्य दिया है। तो हम लोग वहीं से ही कोट करते हैं। आप लोग vedabase.com पे अगर जाएंगे फ्री ऑफ चार्ज ये अवेलेबल है। रोज अगर आप है जी .io है, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। .io, vedabase.io, वहाँ पे जाइए और एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से इसलिए हम भागवतम से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये अनइंटरप्टेड, अनएलॉयड, अनकंटामिनेटेड, इट इज कमिंग डायरेक्टली इन अ डिसिप्लिक सक्सेशन वर्बैटिम एज इट इज। इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं। अब आगे चलिए जी। यस जी, हाँ, तो ऐसा है, जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं, बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी ऑलमोस्ट एक साथ में हुए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले बिपिन बिहारी जी से लिया दीक्षा, उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी की शेल्टर में भी रहे। अवधूत ने भागवतम में है 24 गुरु बनाए थे। ऐसे इसलिए ऐसा नहीं है कि एक, अगर हाँ दीक्षा के लिए एक होंगे, लेकिन शिक्षा के लिए 24 गुरु बनाए उन्होंने। उन 24 गुरुओं में से एक गुरु थे चील। चील से क्या सीखा जी उन्होंने? चील से कोई सीखने की चीज है? वो तो मीट खाता है, और वो भी मरे हुए पशु में से कम सिंह मार के तो खाता है। एक बार क्या हुआ, एक चील जो थी उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और वो जा रही थी उड़ती हुई आराम से। सडनली देखा तो हजारों कौवे उसके पीछे, काएं 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 काएं। अब वो वेव चल रही है, आगे चील पीछे कौवे। उनको क्या चाहिए? वो टुकड़ा चाहिए। इतना थक गया चील कि ना खा पा रहा है ना छोड़ पा रहा है। छोड़ कैसे दे, इतनी मेहनत से मिला है, और खाने के लिए पीछे इतने काएं काएं चल रही है कि खाए कैसे, बैठने दे नहीं रहा उसको डाल पे। अब वो थक गया, पूरी तरह से थक गया। थकने के बाद में एक डाल पे बैठ गया। उसने कहा देखी जाएगी। इतना थक गया था कि उसकी चोंच खुल गई, तो वो जो टुकड़ा था मांस का उसका क्या हुआ? नीचे गिर गया। तो वो जो हजारों कौवे थे, काएं 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 काएं, वो सारे उस
टुकड़े पे चलेगा, चील आराम से बैठ गई। तो अवधूत ने शिक्षा ली कि हम भी सांसारिक भोगों के लिए, छोटे से टुकड़े के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं और उनको हम कंज्यूम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और पीछे लाखों करोड़ों चिंताएं कहाँ 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 कर रही हैं। उस चक्कर में हम उनको प्रसाद भी नहीं खा पा रहे उसका। लेकिन जब हमने छोड़ दिया भगवान आपकी मर्जी, हमने अपना काम किया, तब भगवान फिर चिंता लेते हैं, वो चिंताएं पीछे हमारे नहीं आती। तो एनीवे लेट्स प्रोसीड। हाँ प्रभु। बाबा महाराज के उन्होंने दीक्षा छठ गोस्वामी से ली, किन्होंने? जगन्नाथ बाबा महाराज। जगन्नाथ दास बाबा। अच्छा, आप उनसे, उनके गुरु का पूछ रहे थे क्या? नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जगन्नाथ महाराज, हाँ उनके गुरु छठ गोस्वामी। हाँ हाँ, लेकिन विपिन बिहारी से पहले लिए उन्होंने, इनसे भी लिए। करेक्ट है प्रभु, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, जगन्नाथ दास बाबा षड गोस्वामी से नहीं होंगे। षड गोस्वामी जो है वो तो कई पीढ़ी ऊपर आ गए। दिस इज, आई डोंट रिमेंबर प्रभु जी, जगन्नाथ दास बाबा जी के कौन है? एक सेकेंड, आई कैन टेल यू, आई विल टेल यू लेटर प्रभु, वी कैन फाइंड। जब हम गुरु परंपरा देखते हैं ना, तो उसमें छठ गोस्वामी के बाद जगन्नाथ महाराज आते हैं। हाँ वो तो लग रहे हैं वहाँ पे, पर उनमें से कौन से उनके गुरु हैं आई डोंट रिमेंबर। पता करके बता देंगे प्रभु। प्रभु ये कोई गारंटी नहीं है कि वी आर डिस्कसिंग आई वुड नो एवरीथिंग। डिस्क्लेमर। नहीं नहीं, आफ्टर, गुड, वी विल फाइंड आउट प्रभु। अच्छा जी, अब भागवतम का की मैसेज क्या है जी? चलिए जी, क्या टाइम क्या हो गया? समय का थोड़ा हमको दे। सर उनके गुरु है जगदानंद गोस्वामी, ये है, एंड वो है बलदेव विद्याभूषण की लाइन। हाँ तो वो क्योंकि वो लेटर हुए ना, उनके पहले चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज के डिसाइपल हैं बंधु बलदेव विद्याभूषण जी। फिर उनके ऊपर 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 चैतन्य महाप्रभु के पास में वो लोग तो जो षड गोस्वामी हैं। सो सबका प्रभु याद नहीं रह सकते। सुबेरे क्या खाया वही याद नहीं है, क्या बताएं। हाँ जी, तो भागवतम क्या की मैसेज दे रही है? चलिए जी, 9:15 हुआ है, कितने बजे तक शुरू करेंगे हम लोग? 10? आपने तो बोल दिया। चलिए, अनदर 15-20 मिनट्स। ओके, की मैसेज क्या है जी भागवतम का? भागवतम किसने किसको सुनाई? कृष्ण जी ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। क्यों? अंतिम दिन 7 दिन में। तो इसलिए इसका की मैसेज ये है। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन लीजिए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भागवतम का की मैसेज है कि ये क्वेश्चन सबको पूछना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। तो जब उनको 7 दिन ही खाली थे काटने में सांप के, तो उन्होंने पूछा, परीक्षित महाराज ने। अतः पृच्छा, किनसे पूछा? सुखदेव गोस्वामी से। वो बिना बुलाए आए थे, उस वक्त कोई मोबाइल फोन कुछ नहीं था, उससे हायर टेक्नोलॉजीज थी। दिमाग में सोचा और आ गए, जिसकी तरफ अभी बढ़ रहे हैं लोग बाग, शायद कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जब देखा सुखदेव गोस्वामी को, अतः पृच्छामि समसिद्धिम। अतः पृच्छामि, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, समसिद्धिम, क्योंकि आप सिद्ध हैं। और कौन है? योगी नाम परमम गुरुम, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। आप क्या बताइए मुझे? पुरुषस्य ही यत् कार्यम, पुरुष का क्या कार्य है? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हर वक्त मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये क्वेश्चन प्रभुपाद की कृपा से हम ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा, वी कैन गिव एनी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड वी नो द क्वेश्चन। मेन प्रॉब्लम to find out what is the right question. Sales is going down, everybody knows, but करना क्या है उसके लिए? पता क्या करना है? Why? ऐसा हो क्यों रहा है? तो वो पूछने लगे, भाई साहब आप प्लीज मुझे कृपा करके ये बता दीजिए, जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? तो ये शिक्षा मेरे लिए है। क्योंकि तो एक साधु से पूछा था किसी ने, लोग बोलते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे,
सच है कि गलत है जी? हाँ जी, बोलो जोर से भाई। हाँ, साधु ने कहा बिल्कुल गलत। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हम एक दिन मर नहीं जाएंगे, हम रोज मर रहे हैं। यस और नो? लेकिन यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान का नाम लिया तो बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है जी? अगला वाला लीजिए, प्लीज रिपीट। तो आंसर किया सुखदेव गोस्वामी ने, क्या? प्लीज रिपीट। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्मात्, देयरफॉर, भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान सबके हृदय में रहने वाले जो ईश्वर हैं उनका क्या करना चाहिए? उनके बारे में श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। अगर जन्म मृत्यु के भय से छूटना है तो भगवान की 3 चीजें करनी चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च नाम गुणगान स्मरण। सिंपल। यह आंसर मेरे लिए है और सबके लिए है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा, मतलब बॉडी। ठीक है जी? इसलिए श्रीमद् भागवतम की ये की मैसेजेस हैं। चलिए जी, बहुत सारे लिखे हुए हैं, प्रभु थोड़ा आगे करिए, बिकॉज नहीं तो सारा करने गए तो फिर वो पार्ट 2 हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे आगे चलिए, बहुत अच्छा श्लोक लेते हैं एक और भी, ये भी अच्छा है मतलब। हाँ रुकिए जी, देखिए जी, कोई भी जना, हम सब कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उस वक्त हम कुछ ना कुछ की लेके आते हैं। मतलब मुझे मालूम है रेन एंड मार्टिन मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैं की लेके आया था उसकी, या किसी की समरी लेके आते हैं। तो समरी में सबसे शुरू में उसकी कंक्लूजन होती है कि एंड में होती है? एंड में होती है। ऐसे ही लास्ट श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम, उसमें सब चीज का निचोड़ है। प्लीज रिपीट करिए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिहिं परम। ये लास्ट श्लोका है। ये एक श्लोका किया तो पूरी भागवतम हो गई। जैसे गंगा जी जो है, जरूरी नहीं है कि गोमुख से लेके और गंगोत्री से लेके और गोमुख से लेकर गया तक पूरा स्नान किया जाए। एक किसी भी जगह पर कर लो, गंगा स्नान हो गया। एंड का श्लोक है, लास्ट श्लोक। देखिए, नाम संकीर्तन, क्या मतलब है जी? नाम का संकीर्तन। एक है जप, एक है संकीर्तन। जप बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माइंड जो है वो चंचल ही मना कृष्णा, मन भागता है। लेकिन संकीर्तन जो है उसमें मन भागने की कोशिश करे तो भी उसको संकीर्तन पकड़ लेता है, क्योंकि संकीर्तन मतलब एक साथ डिवोटीज गा रहे हैं, इसलिए। तो नाम संकीर्तन यस्य, जिनका, यस्य मतलब जिनका, नाम संकीर्तन करने से सबका पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम मतलब खत्म हो जाता है। जिनका भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिनका नाम लेने से और प्रणाम करने से दुख खत्म हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। नमामि हरिम परम, उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया एक है कि नाम लेने से दुख कैसे कम हो जाते हैं? ऐसा कैसे? नाम लिया दुख कम हो गए? तो भागवतम से नाम लेने से क्या होता है? पाप खत्म होते हैं। जितनी भी चिप के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं पाप, वो धीरे धीरे डिलीट करता रहता है नाम। जब वो ऐसा करता है, अब ये बताइए हमें दुख क्यों मिल रहा होता है जी? क्योंकि कोई ना कोई पाप किया गया है।
पाप बोलो या ऐसा कर्म दुख कुछ भी है, मतलब वी आर रीपिंग दी फ्रूट्स ऑफ व्हाट वी हैव डन, करेक्ट। तो क्या है, जब नाम लिया जाता है तो वो पाप खत्म हो जाते हैं। तो जब पाप खत्म हो जाते हैं तो पाप की वजह से दुख मिल रहा होता है, तो दुख मिलना बंद हो जाता है। ये सीक्वेंस है। नहीं तो भगवान का नाम लो दुख दूर हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे, आप शक्ति मिल जाएगी झेलने की, जो भी है भगवान ही विल टेक केयर। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जैसे ही भगवान का नाम लिया जाता है वैसे ही एक एक करके सारे पाप खत्म होने लगते हैं। जब पाप रहते ही नहीं भगवान का नाम लेने से, तो दुख खत्म यूं हो जाता है, क्योंकि दुख मिलता ही तब है जब पाप होते हैं। बट अभी तो बहुत बैगेज है प्रभु। तो ऐसा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन, तालियां होनी चाहिए इस पे तो, कि बहुत बैगेज है। बोलो भैया। बहुत बैगेज है माता जी। बहुत सिंसियर। तो अभी कैसे करेंगे? तो ऐसा है, देखिए दो रास्ते भगवान ने बनाए। एक है लॉ का, आपने पाप किया और भोगो, पाप किया और भोगो, अच्छा किया उसे भी भोगो, अच्छा बुरा करते रहो, है कि नहीं है? एक तो रूट ये है, और दूसरा रूट है सरेंडर का। हाँ, अगर मुझे यही लगा रहा है कि मेरा बैगेज बहुत है, जो कि मुझे लगता है, आई नो, इसका मतलब है मैंने अपने पापों को ज़्यादा तूल दे दिया है। अरे राम नाम लेने से क्या होगा, पाप तो मैंने किए ना, मतलब आई एम वेरी ग्रेट। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि बैगेज है कि नहीं, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम आ जाओ शरण में, मैं सबको हटा। उन्होंने ये नहीं बोला इस जन्म के, पिछले जन्म के, उससे पहले, क्योंकि भगवान से जीतना इम्पॉसिबल है। अगर वो शरण में नहीं गए तो भगवान कोई ना कोई तो वो दिखाई देंगे कि तुमने उस जन्म में ऐसा किया था जिसको हम काटने की हमें क्षमता है नहीं। उस रूट से हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी क्वालिफिकेशन से वैसे भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हम भी भगवान की कृपा के वेट कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं भगवान, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, आंसर तो हमें, हाँ जी बोलिए प्लीज। नो नो नो, अगर जैसे कभी हम देखते हैं कि किसी छोटे बच्चे को तकलीफ हो रही है 3 से 4 साल, या वो Yes. बच्चा क्या अभी जैसे हम इस एज में तो किए ही होंगे बहुत सारे पाप। नहीं उसका भी क्या है, छोटा बच्चा ने क्या किया होगा 4 साल 3 साल, तो उसको माफ होता है। इसीलिए एक कथा आती है, हाँ जी। कुछ बीमारी हो गई किसी बच्चे को या कुछ प्रॉब्लम। देखिए ऐसा है, इसके लिए संतों ने ये कहा गया है कि एक तो है संचित कर्म जो पिछले गोदाम में रखे हुए हैं। अब जब भगवान ने शरीर बनाया तो उसमें से कुछ अच्छे निकाले, बुरे निकाले, बॉडी बना दी, उसे कहा प्रारब्ध। और उस बॉडी को बनने के बाद के जो काम कर रहे हैं उसको कहा क्रियमाण। 3 तरह के हैं। अगर लॉ की रूट से चला जाएगा तो जो कर्म संचित है उसके पाप मिलते, उसके फल भोगते रहने पड़ेंगे आने जन्मों में भी, और जो अभी के किया उसको भी भोगना पड़ेगा। एक एज तक अलाउड है, उसमें उसको बच्चे को नहीं पता, उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो कुछ पुराना मिल रहा होगा, पिछले जन्म का मिल रहा होगा, लेकिन वो भोगता रहेगा क्या अनलिमिटेड। तो उसको नहीं करने के लिए यदि भगवान का भजन किया जाए, नाम गुणगान स्मरण, ये 3 चीज अगर की जाए तो गोदाम में लग गई आग वो खत्म है, वो खत्म। जो अभी की बॉडी है उसमें अगर या तो इतना भजन करो कि उसको भी ठीक कर लो, लेकिन वो फिर इतना भजन करने के बाद में अपने को ठीक करने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वो बेटर चीज़ मिल जाती है। और जो क्रियमाण है वो भी भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये होते खाली उसी रूट पे हैं जिसमें सरेंडर है। अगर लॉ के हिसाब से चले तो भोगना ही पड़ेगा। एक आजकल वृंदावन एक महाराज जी फेमस हुआ था, प्रेमानंद महाराज। हाँ, जय हो महाराज की। तो किसी ने पूछा, जिनका क्वेश्चन था कि आप अपने, जो आपने भी बोला अपनी बीमारी, आप जो किडनी फेल है वो आप अपने से नाम उससे ठीक क्यों नहीं कर लेते? हाँ तो बोले कि इस मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करते। हाँ, यस, वेरी नाइस पॉइंट। ही इज अ रियलाइज सोल, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा, ओ रियली, ओ
है 3 बार? हाँ 2-3 बार वृंदावन में। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो ये प्लस वो चाहे तो भी करेंगे नहीं, क्योंकि रोहित रामकृष्ण परमहंस को भी इसने पूछा था, तो यही उनका भी आंसर था। जी तो ये है, तो ये तो मतलब उच्च कोटि के ये लोग तो शिक्षा देने आते हैं। हमारा तो थर्मामीटर 102 में ही हमारा बैंड बज जाता है, तो हमारे बस की तो नहीं है, लेकिन सरेंडर से है। तो हमें एक दूसरे को याद दिलाते रहना चाहिए, मेन काम ये है, क्योंकि भूल यही होती है, मेरे से होती है हमेशा, अरे मैंने किए हैं झेलो भैया। अरे भाई भगवान पे भरोसा रखो, आश्रय लो, काम आगे चलो, देख लेगा वो। कितनी बार ऐसा नहीं हुआ है हम सब के साथ कि लगा कि अब तो गए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा कि आपको लगा यार ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मैं ऐसे बच गया। कोई ऐसा है जिसके साथ बिल्कुल नहीं हुआ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे जो रहता है वही बचाता है। चलिए जी, समय क्या हो गया, अब थोड़ा हमको 9:25, 5 more minutes we can do। तो ये श्लोका बहुत काम की चीज़ है, नाम संकीर्तन। आई थिंक 5 minutes हम संकीर्तन ही कर लेंगे। अब वो स्वॉट एनालिसिस तो आज शुरू नहीं हो पाया। लेकिन शॉर्ट में एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो गोल है, आप में से कौन कौन कंपनी में जाते हैं जी काम करने, या कौन नहीं जाते हैं? कोई है? जाते हो चाहे नहीं जाते हो, क्योंकि जो नहीं जाते हैं उनकी ऑस्टेरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो जा रहे हैं उनको भी उन्हें ही झेलना होता है। ये सच है, आप पूछ के देख लेना। हमारे को क्या है, किसी पे गुस्सा आया ऑफिस में, किसी और जूनियर पे निकाल दिया, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जो घर में बैठा है वो किस पे निकाले? हम घर पहुंच के हम भी थोड़ा गुस्सा निकाल देते, चलो भैया आज का दिन खराब नहीं था। अरे भाई तो कोई एहसान है क्या, मतलब लाइफ में खराब था तो अच्छा है किसका? तो इसलिए गोल ऑफ लाइफ बिल्कुल लाइफ में क्लियर रखना चाहिए। गोल ऑफ लाइफ, क्योंकि बार बार नहीं पाइए इस जन्म की मौज। तेरे भावे जो करे भले बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। और अंत ही तोय तजेंगे पामर, और तू ना तजय बहीते, और मन पछतई है प्राणी अवसर बीते। बस गोल एक ही होना चाहिए, भगवान ये न के न प्रकारण आप में मन लगा रहे। काम सारे करने हैं, ऑफिस का करना है, ये वो, बच्चों को स्कूल जाना है, घर का प्रसाद बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन करना भगवान के लिए है बस। तो खाली चैंटिंग ही भगवान की भक्ति नहीं है, झाड़ू दे रहा है तो भी भगवान की भक्ति हो गई। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की 5 मिनट्स हम लोग चैंटिंग करेंगे, संकीर्तन करेंगे। आप बजाओगे प्रभु? प्रभु इसको ऑफ कर दिए। प्रभु इसको बंद करके चालू करो। हाँ बंद करके।